देश की महानतम वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। आज आपको इन्हीं रानी दुर्गावती की कहानी के बारे में बताऊंगी। इन्होंने अपने प्राण का बलिदान अपनी मातृभूमि की रक्षा और अपने आत्मसम्मान के लिए किया था। रानी दुर्गावती किरण सिंह की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थी। आइए देखते हैं रानी दुर्गावती की कहानी, जो अकबर के इर्द गिर्द घूमेगी। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो तो दुर्गावती भवानी थी। अकबर के जुल्मों के आगे झुकने से इनकार करते हुए रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए खुद ही अपने तलवार सीने में घुसा ली और शहीद हो गई। 24 जून यानी उनके शहादत के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अपने आप को मार दी, परंतु वो कभी मुगलों के सामने झुकी नहीं। देश की महानतम वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। इन्होंने मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। ये कालिंजर के राजा किरण सिंह की पुत्री और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया, इतिहास के पन्नों में महानतम वीरांगनाओं की अग्रिम पंक्ति में रानी दुर्गावती का नाम लिया जाता है। अकबर की नज़र इनके राज्य पर थी। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने अपने आखिरी दम तक मुगल सेना से युद्ध लड़ा था। वह अपने राज्य पर कब्जा होने के लिए कभी मुगल शासक अकबर के इरादे को कामयाब होने नहीं देना चाहती थी। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन 24 जून 1524 को बांदा जिले में हुआ था। वह कालिंजर के चंदेल राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। दुर्गावती को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं का हुनर था। उन्होंने सबसे ज़्यादा तीर और बंदूक चलाने जैसी युद्ध कलाओं की शिक्षा हासिल कर रखी थी। दुर्गावती का विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ था। उनके पास गोंड वंशजों के 4 राज्य गढ़मंडला, देवगढ़, चांदा और खेरला में से गढ़मंडला पर अधिकार था। विवाह के महज 7 साल बाद ही राजा दलपत का निधन हो गया। पति के निधन के समय दुर्गावती का पुत्र केवल 5 साल का था। इस दौरान रानी को अपना साम्राज्य और बेटे दोनों को संभालना था। रानी ने गोंडवाना का शासन अपने हाथों में लिया। उन्हें राज्य का केंद्र वर्तमान जबलपुर था, जिस पर रानी ने लगभग 16 साल तक शासन किया था। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोला। इस दौरान रानी दुर्गावती ने अपनी सूझबूझ दिखाई और उनके साहस के सामने वह बुरी तरह पराजित हो गया। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। वहीं रीवा पर आसफ खान का कब्जा हो गया, जिसके कारण मुगलों के निशाने पर गोंडवाना भी आया। मुगलों ने गोंडवाना को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती के बहादुरी के आगे खान की पराजय हो गई। 1564 में आसफ खान ने फिर हमला किया। युद्ध में रानी अपने हाथी पर सवार होकर पहुंची और इस दौरान उसका बेटा भी साथ था। इस युद्ध में रानी दुर्गावती के शरीर पर कई तीर लगे थे और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्हें ये संदेह हो गया था कि वह अब जिंदा नहीं बच पाएगी। इसी दौरान उन्होंने अपने एक सैनिक को उन्हें मार देने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक ने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की। रानी ने दुश्मनों के हाथों मरने से पहले खुद को ही मारना बेहतर समझा। उन्होंने बहादुरी से अपनी तलवार खुद ही अपने सीने में मार ली और शहीद हो गई। जबलपुर के पास एक ऐतिहासिक किला है और यहीं पर एक मदन महल नाम का भी जगह है। इसी जगह पर रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई। 24 जून को इनकी शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने आत्मसम्मान के लिए रानी दुर्गावती खुद ही मृत्यु को गले लगा लिया। हमारे देश में ऐसी कितनी सारी वीरांगनाएं थी जिन्होंने मुगलों के सामने या दुश्मनों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं गिराया। रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं ने यहाँ पर जन्म लिया। उस स्थान पवित्र हो गया जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, जहाँ पर इन्होंने अपना बलिदान दिया। ऐसे हमारे देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई। मैं नमन करती हूँ उनका।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।